हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार स्वतंत्रता युद्ध अंतिम चरण में था। सभी जाति के लोग अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था पिछले पाठ में भारत छोड़ो आंदोलन, भूमिगत आंदोलन, समानांतर सरकार, आजाद हिंद सेना और भारतीय सेना और वायु सेना, भारत के जो नौसेना और वायुसेना, सभी लोग अंग्रेज के विरुद्ध लड़ रहे थे। अब हम पढ़ने वाले हैं पाठ 10 सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। बच्चों, भारत में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अलग अलग ढंग से आंदोलन हो रहे थे। उसमें एक रास्ता था सशस्त्र क्रांति का। सशस्त्र क्रांति का मतलब होता है हथियार के साथ क्रांति करना या आंदोलन करना। इसका परिचय हम इस पाठ में करने वाले हैं। 1857 के पूर्व अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध हुए विद्रोहों और 1857 ईस्वी के स्वतंत्र युद्ध का हमने अध्ययन पहले ही किया है। उसके पश्चात के समय से राम सिंह कुका ने पंजाब में सरकार के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई थी। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है राम सिंह कुका का। इन्होंने पंजाब में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन की योजना बनाई थी। वासुदेव बलवंत फड़के, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का घोषणा किया। उनका यह मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध शस्त्रों के साथ ही संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने वस्ताद लहूजी साल्वे से शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण लिया। देखो बच्चों, यहाँ पे लहूजी साल्वे का चित्र दिया गया है। ये वासुदेव बलवंत फड़के के गुरु थे और इनसे इन्होंने सशस्त्र विद्या सीखी थी। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने के लिए उन्होंने पिंडारियों को एकत्रित किया और विद्रोह किया, और यह विद्रोह लेकिन पूरी तरह से विफल रहा। इसमें इनको सफलता नहीं प्राप्त हुई। अंग्रेज सरकार ने इनको पकड़ लिया और उनको एडन के कारावास में भेज दिया, परंतु वहीं पर 1883 में उनकी मृत्यु हुई। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया। इन्होंने हथियार के साथ संघर्ष किया। देखो बच्चों, यहाँ पे वासुदेव बलवंत फड़के का चित्र है। इनको यहाँ जो एडन का जेल है, यहाँ पे इनको रखा गया था। चाफेकर भाई, भाई यानी बंधु भाई, दोनों का मतलब एक ही होता है। 1897 ईस्वी में पुणे में प्लेग की महामारी फैली थी और उसका बंदोबस्त करने के लिए रेंट कमिश्नर जब आए तो उन्होंने लोग, जो बीमार लोग थे, उनके साथ अन्याय और अत्याचार किए। इसका प्रतिशोध का मतलब होता है बदला लेने के लिए, और इसका बदला लेने के लिए दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर भाइयों ने 22 जून 1897 को रेंट की हत्या कर दी। दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव, इन तीनों भाइयों और उनके सहयोगी का मतलब होता है मित्र, महादेव रांडे को फांसी दी गई। एक ही परिवार के 3 भाई देश के लिए शहीद हो गए। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है चाफेकर बंधुओं का। ये 3 भाई है, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव। और बच्चों, यहाँ देखो चित्र दिया गया है। पुणे में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी तो उस समय रेंट कमिश्नर आए थे और उन्होंने लोगों का इलाज कराने के बदले, लोगों का अच्छी तरह से स्वास्थ्य की उनका देखभाल करने के बदले उन्होंने अन्याय और अत्याचार किया था। इसी समय बिहार में मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध बहुत बड़ा विद्रोह किया था। अभिनव भारत, 1900 ईस्वी में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ने नासिक में मित्र मेला नामक क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन की स्थापना की। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है वीर सावरकर का। उसके बगल में जो चित्र दिया गया है, ये मित्र मेला का चित्र दिया गया है। ये एक मित्र मेला जो है नासिक में एक क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन था। 1904 ईस्वी में इसी संगठन को अभिनव भारत नाम दिया गया। सावरकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। आगे की पढ़ाई करने के लिए, डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ से उन्होंने अभिनव भारत संगठन के भारतीय सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य, पिस्तौल आदि सामग्री भेजना शुरू किया। और वहां से इंग्लैंड जाने के बाद क्या किया, तो वहां से हथियार, पिस्तौल और क्रांतिकारियों की जो पुस्तकें होती है जिससे लोगों को विद्रोह करने का प्रेरणा मिले, ऐसी सामग्री जो है भारतीयों को भेजना शुरू किया। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है क्रांतिकारी साहित्य और पिस्तौल। और स्वतंत्र वीर सावरकर ने प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी, देखो यहाँ चित्र दिया गया है जोसेफ मेजनी का, ये इटली के क्रांतिकारी थे। इनके बारे में उन्होंने एक प्रेरणादायी चरित्र लिखा था। 1857 ईस्वी का विद्रोह यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध था।
यह प्रतिपादित करने वाला 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध यह पुस्तक उन्होंने लिखा था। सरकार को अपने भारत संगठन जो गुप्त रूप से चल रहा था इसकी जानकारी अंग्रेज सरकार को मिल गया और अंत में अंग्रेज सरकार ने क्या किया, बाबा राव सावरकर को बंदी बनाया और उनको आजीवन कारावास का सजा दिया गया। देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है बाबा राव सावरकर का, और इस सजा का बदला लेने का, प्रतिशोध का मतलब होता है बदला लेना, उसका बदला लेने के लिए अनंत लक्ष्मण कान्हेरे नाम का युवक जो है नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है अनंत लक्ष्मण कान्हेरे का, और इन्होंने क्या किया, जो जैक्सन नाम का जो अधिकारी थे, कलेक्टर थे, इनकी उन्होंने हत्या कर दी। सरकार ने अपने भारत संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। सरकार ने जैक्सन की हत्या का संबंध स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ जोड़ा और उन्हें बंदी बनाकर उन पे मुकदमा भी चलाया। न्यायालय ने उन्हें 50 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बच्चों क्या तुम जानते हो स्वतंत्र वीर सावरकर को 50 वर्ष सश्रम कारावास की सजा काटने के लिए अंडमान लेकर जाया गया था। वे वहां पर 10 वर्ष रहे। सावरकर ने अपने आत्मचरित्र माझी जन्म ठेप, इसका मतलब हिंदी में होता है मेरा आजीवन कारावास, में अंडमान की उन भयंकर और यातना जो उनको तकलीफें दी गई, यातना मतलब तकलीफ, जो ज्यादा से ज्यादा उनको तकलीफ दिया गया और चोट पहुंचाई गई, तो उन दिनों का उन्होंने इसमें अपना अनुभव लिखा है। कालांतर में सरकार ने उन्हें रत्नागिरी में ले जाकर एक जगह पर स्थानबद्ध कर दिया और वहां सावरकर ने जाति भेद उन्मूलन यानी जाति भेद को जड़ से खत्म करने का प्रयत्न किया। अस्पृश्यता निवारण यानी जाति पाति का जो भेद, छुआछूत का जो भेदभाव होता है उसको खत्म करने का प्रयत्न किया। उसके अलावा सह भोजन कार्यक्रम, जैसे पहले क्या होता था, ऊंची जाति के लोग और निचली जाति के लोग साथ में बैठ के भोजन करना पसंद नहीं करते थे। ऊंची जात वाले वो अपने आप को हीन समझते थे, तो सह भोजन यानी सभी जात लोग साथ में बैठ के भोजन करना, भाषा का शुद्धिकरण करना जैसे सामाजिक आंदोलन चलाए। वह एक महान साहित्यकार थे। साहित्यकार का मतलब होता है लेखक। 1938 में मुंबई में आयोजित मराठी साहित्य सम्मेलन के वह अध्यक्ष भी थे। देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है विनायक दामोदर सावरकर ने जो बुक लिखा है माझी जन्म ठेप। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों के विरोध में असंतोष और अधिक तेज हो गया। प्रखर होना मतलब बहुत तेज हो गया, लोगों के मन में असंतोष फैल गया। स्थानीय विद्रोहों के स्थान पे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ। पहले क्या होता था, अलग अलग स्थान पे, जैसे गुजरात में आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ, पंजाब में आंदोलन हुआ, लेकिन अब एक बड़ा रूप ले लिया, ये पूरे भारत में आंदोलन होने लगा। देश के विभिन्न हिस्सों में क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित युवा अपने गुप्त संगठन स्थापित करने लगे। जो युवा वर्ग थे वो अपने अलग अलग गुप्त रूप से संगठन स्थापित करने लगे, बनाने लगे। अंग्रेज अधिकारियों को भयभीत करना इनका काम था। ब्रिटिश शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देना, अंग्रेजी सरकार के प्रति लगने वाली धाक को नष्ट कर देना, अंग्रेजी सत्ता को उलट पुलट कर देना, यह इनका उद्देश्य था। बंगाल के क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति कार्यरत थी। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है अनुशीलन समिति, ये बंगाली भाषा में लिखा गया है, ये बंगाल में कार्यरत थी। अनुशीलन समिति के 500 से अधिक शाखाएं थी। इसका जो था 500 से अधिक ब्रांच थी। इस संगठन के प्रमुख अरविंद घोष के भाई, बंधु मतलब भाई होते हैं, अरविंद घोष के भाई वारेंद्र कुमार घोष थे। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है अरविंद घोष और इनके एक छोटे भाई है वारेंद्र कुमार घोष। इस संगठन को अरविंद घोष का परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त होता था, यानी इस संगठन का काम कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये जो है अरविंद घोष सलाह मशवरा देने का और मार्गदर्शन देने का कार्य करते थे। इस समिति का बम बनाने का केंद्र कोलकाता के निकट मणिकतल्ला में था। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, बम बनाने का केंद्र ये कोलकाता के मणिकतल्ला में, यहाँ पे बम बनाया जाता था। 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड नामक न्यायाधीश की हत्या की योजना बनाई, परंतु उन्होंने जिस गाड़ी पर बम फेंका वह गाड़ी किंग्सफोर्ड की नहीं थी। इस हमले में गाड़ी में सवार 2 अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हुई। अंग्रेजों के हाथ न लगे इसलिए प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, खुद को गोली मार दी, और परंतु खुदीराम बोस जो है पुलिस के हाथ लगे। बच्चों देखो यहाँ चित्र दिया गया है खुदीराम बोस और ये दूसरा चित्र है प्रफुल्ल चाकी का है।
ये दोनों जन ने मिलकर किंग्स फोर्ड को मारने की या उनकी हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन वो मारे नहीं गए। खुदीराम बोस पुलिस के हाथ लगे और उन्हें फांसी की सजा दी गई। इस कांड का जांच करते समय पुलिस को अनुशीलन समिति की गतिविधियों की जानकारी मिली। जब ये जो कांड इसकी जांच हुई और जांच में उनको पता चला कि अनुशीलन नामक समिति है जो गुप्त रूप से चल रहा है। पुलिस ने इस संगठन के सदस्यों की धर पकड़ करना शुरू किया। अरविंद बाबू का संबंध बम बनाने के साथ जोड़ने पर सरकार विफल रही। देखो बच्चों, यहाँ अरविंद कुमार घोष है, इनको पकड़ा गया और इन पे आरोप लगाया गया कि आप बम बनाते हो, लेकिन सरकार जो है इसमें विफल रही। सरकार ने उनको बाद में निर्दोष रिहा किया और अन्य सदस्यों को लंबी अवधि की सजा सुनाई गई। रासबिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल ने क्रांतिकारी संगठन का जाल बंगाल के बाहर भी फैलाया। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी कार्यों के केंद्र खोले गए। रासबिहारी बोस और उनके सहयोगियों ने वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का साहसिक कार्य किया, परंतु इस हमले में लॉर्ड हार्डिंग भी बच गए। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है रासबिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल। इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग, इनके ऊपर उन्होंने बम फेंकने का साहसिक कार्य किया था। मद्रास प्रांत में भी क्रांति कार्य जारी था। क्रांतिकारी वांची अय्यर ने एस नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की और बाद में स्वयं को गोली मार के अपना बलिदान दे दिया। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है वांची अय्यर का। यह मद्रास के क्रांतिकारी थे। इन्होंने एस नामक अधिकारी की हत्या की थी और बाद में उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। इंडिया हाउस भारत में चलने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों को विदेश में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों से सहायता प्राप्त होती थी। बच्चों, हमारे देश में तो क्रांतिकारी गतिविधि चलती ही थी, इसके अलावा कुछ भारतीय लोग विदेश में थे और विदेश से रहकर यहाँ के क्रांतिकारियों की सहायता करते थे, जैसे बम, पिस्तौल भेजना, हथियार भेजना, सामग्री भेजना, तो ये सभी कार्य वहाँ से किया जाता था। लंदन का इंडिया हाउस ऐसी ही सहायता पहुँचाने वाला महत्वपूर्ण केंद्र था। भारतीय देशभक्त पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की थी। इस संस्था द्वारा इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय युवाओं को छात्रवृत्ति दी जाती थी। ये जो संस्था थी, जो इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जो भारतीय लोग गए थे, उनको ये स्कॉलरशिप देती थी। स्वतंत्र वीर सावरकर को भी ऐसी ही स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी। जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित विश्व समाजवादी परिषद में मादाम कामा ने भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। इसी परिषद में उन्होंने भारत का ध्वज भी लहराया था। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। यह एक भारतीय थे। इन्होंने विदेश में रह के जो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे या क्रांतिकारी थे, उनकी ये मदद करते थे। वह ये मादाम कामा का चित्र दिया है। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो विश्व समाजवादी परिषद था, उसमें उन्होंने यह भारतीयों का जो राष्ट्र ध्वज था या झंडा था, तिरंगा झंडा को उन्होंने वहां पर फहराया था। इंडिया हाउस से संबंधित दूसरा क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा नाम का युवक था। उसने अंग्रेज अधिकारी कर्जन वायली की हत्या की। परिणामतः धिंगरा को फांसी पर चढ़ाया गया। देखो बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया गया है क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा। इन्होंने कर्जन वायली की हत्या की और इसके बाद उनको फांसी की सजा हुई।